नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में और इस अपडेट्स में इसीलिए आपके साथ लेके आया हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग्स एंट्री लेवल मिला है और उस ट्रेडिंग को आप अभी से फॉलो करेंगे तो आपको कुछ सीखने को मौका मिलेगा और आप सीख कर ही पैसा कमा सकते हैं। नॉलेज ना लेकर अगर स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो बहुत बड़ा मतलब आपको लॉसेस होने का चांसेस होगा। तो सारे इन्फॉर्मेशन देखते जाइए, सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और कंटिन्यूअसली अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा एपोलो टायर्स के बारे में। तो आप सभी जानते हैं एपोलो टायर्स के बारे में। तो इंडिया के सबसे पॉपुलर एक कंपनी है एपोलो टायर्स। इंडिया में अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो एपोलो टायर्स इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये भी है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं सर इंडिया के सबसे बड़ा टायर्स कंपनी है एमआरएफ। तो एमआरएफ सबसे बड़ा कंपनी नहीं है क्योंकि एमआरएफ का जो प्राइस है, जो मतलब कंपनी का करंट प्राइस है, वो 1 लाख के ऊपर हो सकते हैं। सबसे बड़ा मतलब प्राइस के रेंज के हिसाब से अगर सबसे बड़ा कंपनी है वो है एमआरएफ। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा कंपनी है बालकिशन इंडस्ट्रीज। तो बालकिशन इंडस्ट्रीज जो है वो 45,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। उसके बाद है एमआरएफ, उसके बाद है एपोलो टायर। और एपोलो टायर के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव क्यों हूँ क्योंकि हर सेक्टर के ऊपर एपोलो टायर्स आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो टू व्हीलर्स हो, चाहे वो फोर व्हीलर्स हो, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हो, चाहे वो ऑफ रोड गाड़ियाँ हो। ऑफ रोड गाड़ियाँ मतलब जो कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग में जितने सारे गाड़ियाँ चलते हैं, उसको ऑफ रोड गाड़ियाँ बोला जाता है। तो एपोलो जो टायर्स है, इस कंपनी का डिमांड फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उस तरीके से गाड़ी बहुत ज़्यादा बेचा जाएँगे, चाहे वो टू व्हीलर, फोर व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, हैवी व्हीकल्स कुछ भी हो। तो गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाएगा मतलब डिमांड जो है टायर्स का बढ़ते जाएँगे। देखिए, आप बहुत सारे लोग ये भी कन्फ्यूज़न में है, सर ऑटो इंडस्ट्रीज़ का तो आज ईवी आ गया, कल हाइड्रोजन आएगा, परसों देखा जाए और कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो चेंजिंग होता रहता है, तो गाड़ी कौन-सा खरीदारी करें, मतलब गाड़ी कौन-सा कंपनी के ऑटो सेक्टर के कंपनीज़ के ऊपर निवेश करूँ? देखिए, ऑटो सेक्टर के ऊपर अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप टायर इंडस्ट्रीज़ को ज़रूर चूज़ करिए, क्योंकि विदाउट टायर कोई भी कंपनी चल नहीं सकता। तो कोई भी गाड़ियाँ चल नहीं सकता, रास्ते में अगर गाड़ी चलाना है, तो टायर की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कहेंगे सर फ्यूचर में अगर फ्लाइंग गाड़ियाँ आ जाए तो? तो देखिए फ्यूचर में जब आएगा, उसके लिए टाइम अभी भी बहुत बाकी है। 2050 तक तो नहीं आएगा, तो इतना टाइम तो है। तो इतना टाइम में आपको मल्टीबिलियन रिटर्न कंपनी कमा के देंगे। इस कंपनी के बारे में इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा देखने को मिलेगा। पी रेशियो रीजनेबल में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है, कंपनी का डेब्ट ठीक-ठाक लेवल में है, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी हर क्वार्टर्स में खुद का जो सेल्स है उसको मेंटेन करता है। जो 2022 में कंपनी का सेल्स था 5,500 करोड़, अभी वो बन चुके 6,200 करोड़। तो सेल्स में जो इंक्रीजिंग है वो यहाँ पे इजीली देखने को मिला। और आप देखेंगे कंपनी के जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस भी कंपनी यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल में रखे हैं। तो उस एक्सपेंस को मेंटेन करके कंपनी का सारी चीज मेंटेन करने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन किया। इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। जब कोई कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है, तब उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देख लीजिए, एफआईएस और डीआईएस दोनों ने ही अच्छा खासा माल उठा के रखा। पब्लिक के पास भी है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी ने किस तरीके से काम किया, मतलब किस तरीके से म्यूचुअल फंड इसके ऊपर एंट्री हो रहा है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर म्यूचुअल फंड का सेलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होगा तो कंपनी के लिए खतरा बन सकते हैं। देखिए कंटिन्यूअसली बाइंग हुआ, उसके बाद इस बार सेलिंग हुआ, कोई बात नहीं, इतना टाइम तक तो बाय हुआ, अभी सेलिंग हो रहा है तो इसके लिए पैनिक सिचुएशन करने का कोई जरूरत नहीं है। तो चार्ट पैटर्न किस तरीके से है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। ध्यान दीजिएगा चार्ट पैटर्न्स में। मैं आपको कुछ ट्रेड्स यहाँ पे मेंशन किया था, मैंने खुद ट्रेड लिया क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड बना था, अब इस चीज को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रेड जो है वो ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड बना था। एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना था, कप विथ हैंडल पैटर्न बना था। और जो कप का जो साइज है उस हिसाब से जो टारगेट मिलना चाहिए था, वो टारगेट इजीली अचीव हुआ, इजीली आप देखेंगे। तो इसका जो टारगेट है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, हाँ अभी ठीक है। जो यहाँ पे ऊपर देखूं तो यहाँ पे क्या पे टारगेट हुआ, यहाँ पे। तो एक्चुअली टारगेट इजीली अचीव हो गया। और ये जो रेंज बना था, ये जो रेंज बना था, मैं आपको ये भी मेंशन किए कर दिया था पिछले वीडियो में। तो इस रेंज के ऊपर मैं फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ क्योंकि
इस रेंज के ऊपर एंट्री लेने का जो मेन मकसद है, क्योंकि देखिए कंपनी या कि आप देख सकते हैं स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, स्ट्रांगली हाई वॉल्यूम के साथ। ऐसे नहीं कि कंपनी डायरेक्टली ब्रेकआउट किया, कंटिन्यूअसली वॉल्यूम करता गया, कंटिन्यूअसली बाइंग होता गया, तो ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए जर्नी, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से जर्नी। तो जब कोई कंपनी इस तरीके से ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं, तो सोचना उस कंपनी में बड़ा धमाका आएगा। तो फिर से देखिए वो प्रीवियस रेंज को वो रिट्रेस करने के लिए आ रहा है, तो प्रीवियस रेंज को वो रिट्रेस करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी प्रीवियस रेंज को रिट्रेस किया, यहाँ पे भी किया, और इस तरीके से बार-बार वो इसी रेंज को रिटेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर से वो ऊपर जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी मैं कहूँगा जो ट्रेड बन रहा है, वो आप धीरे-धीरे करके माल उठा सकते हैं एज़ ए इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए। देखिए माल उठाना, बेचना आपके हाथ में है। मेरा काम है आपको टेक्निकली एनालिसिस सिखाना। तो मैंने पहले ट्रेड यहाँ पे दिया था, इसका टारगेट यहाँ पे हो चुके हैं, और फिर से इसी लेवल में फिर से एक एंट्री लेवल था, और मैंने 1:3 रेशियो का टारगेट रेशियो को लेकर चल रहा था। मुझे 1:3 रेशियो का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट इस लेवल में था, इस लेवल में। तो इस लेवल में टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो इसके ऊपर भी जरूर फोकस रखिएगा। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, इसका नाम कैम्स से आप जानते हैं। तो कैम्स के बारे में बात करें तो कैम्स के ऊपर लगातार धमाका अभी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब कोई इंडेक्स, कोई भी कंट्रीज के इंडेक्स टॉप लेवल में होते हैं, हायर लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, तो उससे जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है उसके सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है। जैसे एएमसी कंपनी, जितने सारे म्यूचुअल कंपनी है, साथ ही साथ जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उसके साथ जितने सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो कंप्यूटर जो कैम्स है, कैम्स क्या करते हैं, जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसको जो म्यूचुअल फंड का जो क्लियरेंस है वो कौन करता है, कैम्स करते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, देखिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट कब किया जाता है, जब मार्केट बुल रन में होते हैं, जब मार्केट में करेक्शन होते हैं, लोग माल बेचकर भागते हैं, तब इस तरीके से कंपनी के ऊपर खतरा बनता है। तो अभी मार्केट बुल रन में है, टॉप लेवल में है, तो हर कोई अभी स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करने के लिए आ जाएंगे। तो चाहे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो, चाहे वो स्टॉक ब्रोकिंग में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट, इक्विटीज में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो, तो इस बेसिस में देखा है तो इसका ग्रोथ होने वाला है। तो अभी चार्ट पैटर्न जिस तरीके से बना, मुझे पहले से ही एक अंदाजा था कि इस कंपनी एक धमाका परफॉर्म आज नहीं तो कल करने वाला है, क्योंकि इसका जो पैटर्न्स बना था वो पैटर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर एक जो पैटर्न में आपको पहले भी बना के दिया, वो पैटर्न्स आप देखेंगे तो यहाँ पे 20% के यहाँ पे ग्रोथ मेंटेन्स हो रहा था, और यहाँ पे देखिए बार बार वो इसी रेंज को रिटेस्ट किया, और वॉल्यूम देखिए किस बेसिस पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ। इसका मतलब ऊपर जाने के लिए तो वो सीधा सा तैयार हो चुके हैं। अगर अप साइड इस रेंज को ब्रेकआउट करे, 2351 इस रेंज को ब्रेकआउट करे, तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 2675। तो इस रेंज तक वो जरूर जाएगा। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, इस लेवल को ब्रेकआउट स्ट्रांगली ब्रेकआउट करने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेवल तक आप वॉच करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो आईईएक्स के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि इसका मोनोपोली खत्म हो जाएगा तो उसके लिए कंपनी खराब हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर मान के चलिए आप एक जगह पे दुकान करके रखे हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सेल आपको देखने को मिल बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको सेल्स होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाजू में अगर कोई दूसरा दुकान आ जाए, तो आपका सेल्स मतलब आपका दुकान खत्म हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपका सेल्स डाउन हो सकते हैं, आपका बिज़नेस मॉडल्स में थोड़ा-सा इम्पैक्ट आ सकता है, फिर भी आपका जो रेगुलर कस्टमर्स है, जो आपको पहचानते हैं, जो जो कस्टमर आपके ऊपर भरोसा करते हैं, वो हमेशा आपके ऊपर ही आएगा, आपके दुकान में ही आएगा। तो सेम टू सेम आईईएक्स के ऊपर भी बहुत सारे लोगों का भरोसा है, तो उस भरोसे के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का ग्रोथ जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस ऑब्वियसली होना चाहिए, और मेरे हिसाब से इस कंपनी के अच्छा खासा स्ट्रेंथ भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो आपको स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। चाहे वो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हो, चाहे वो रिटर्न ऑफ इक्विटीज हो, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट ऑफ पॉइंट देखने को मिलेगा। तो कंपनी जीरो डेप कंपनी है, उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ होने का पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अभी भी बने हुए हैं, पहले भी बने था। कंपनी के ऊपर एफआईएस से लेकर डीएस और पब्लिक हर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है।
तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं एक बार चार्ट पैटर्न यहाँ पे IEX लिख भी देता हूँ। तो IEX के ऊपर मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने चार्ट पैटर्न आपको मेंशन किया। मैंने तो एंट्री ले लिया, मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ इस लेवल में मेरे एंट्री लेवल्स है। तो अभी फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर एंट्री लेने लेवल मतलब एंट्री लेने के बाद ऊपर गया उसके बाद नीचे क्यों आ रहा है? देखिए हर कोई स्टॉक ऐसे नहीं काम करेगा। आप जहाँ पे एंट्री लेंगे वहां से ही ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। क्योंकि पहली बात इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट्स है, और दूसरी बात अभी भी प्रेशर है क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और इस सेलिंग प्रेशर के कारण स्टॉक के ऊपर करेक्शन हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इस कंपनी 111 तक आएगा। तो जब 111 तक आएगा तो मैं फिर से एवरेज करूंगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर भरोसा है। और जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड बना और कंपनी देखिए 200 डेज के नीचे भी है और 20% के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग जनरेट किया है। तो मेरे हिसाब से एंट्री लेवल मैंने परफेक्ट जगह पे लिया हूँ, और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन भी होगा और उसके बाद रिवर्सल होकर यहाँ पे आएगा। हाँ, इसके लिए कितना टाइम लगेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। टाइम पीरियड ज़्यादा लग सकता है क्योंकि कंपनी के ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स आया है। तो उस हिसाब से तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि लोगों को भरोसा करना थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। जब बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर माल खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं, तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन जब और भी माल खरीदारी करेंगे, तो शेयर ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। और मेरा टारगेट ऑब्वियसली मैं जिस कैंडल के ऊपर मतलब जहाँ से मैं एंट्री लिया हूँ, अगर वहाँ से मैं टारगेट कैलकुलेट कर दूँ तो मुझे 28% तक गेन मिल सकता है। तो अभी भी मौका है, तो इसके ऊपर वॉच करके आप काम कर सकते हैं और स्टडी करके काम कर सकते हैं और इस कंपनी के ऊपर वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कंसाई नेरोलैक पेंट। तो कंसाई नेरोलैक पेंट्स के ऊपर बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि पेंट का डिमांड बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है। उस हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, और उस हिसाब से मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। कंपनी सेकंड टाइम यहाँ पे बोनस देने का अनाउंसमेंट किया, और 4 तारीख को मतलब देखा जाए तो आज के दिन ही आपको बोनस यहाँ पे कंपनी देने वाले हैं। और इस बोनस के हिसाब से आपको मैं बात करूँ, बोनस मिलने के बाद आपको शेयर का प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगा, और आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका डीमेट अकाउंट में आपका एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरा काम था आपको सारे डेटा दिखाना, समझाना, और आपका काम है उसके ऊपर रिसर्च करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, बाय बाय।